जय हिंद प्यारे साथियों, फ्लेम्स वॉरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे साथियों, फरवरी एंड चला हुआ है और आर्मी अग्निवीर के फॉर्म आने की जो डेट है वो बहुत ही नज़दीक है। एक दो दिन के अंदर आप लोग के सामने नोटिफिकेशन आने वाला है। आर्मी ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप लोग सभी देख सकते हैं। उससे पहले मैं ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि जो नया बच्चा है, जो इस बार आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरने वाला है, अलग अलग प्रकार की ट्रेड में फॉर्म भरने वाला है, वो जब फॉर्म भरना शुरू करता है तो वो क्या गलती कर बैठता है और जिस गलती की वजह से उस बच्चे का एक साल बिल्कुल खराब हो जाता है। जो सपना उसने देखा है वो एक साल पीछे हट जाता है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर किसी बच्चे को यह जानकारी बिल्कुल अच्छे से प्राप्त है तो वो वीडियो ना देखे, बट जो बच्चा बिल्कुल नया है, जिसको फॉर्म भरना है और ढंग से फॉर्म भरना है, क्योंकि कई बार बच्चा फॉर्म भर के बहुत बड़ा गलती कर बैठता है, पछता जाता है, उसका एडमिट कार्ड नहीं आता, वो आगे एग्जाम नहीं दे पा रहा होता। तो उन सभी बच्चों की ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए या उस प्रॉब्लम को आने से पहले दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो सभी बच्चे, जो भी बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा है, सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग को हर दिन की अलग अलग नोटिफिकेशन जो आती है, जो भी हम वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं, वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आप लोगों को अगर आर्मी अग्निवीर की तैयारी करनी है तो भाई फ्लेम्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें रेगुलर आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगी। चलिए बच्चों, आगे की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। क्या गलती नहीं करनी चाहिए, फोकस बेटा उस बात पे होना चाहिए, है ना। फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को आज सारी कुछ जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी जीडी। आर्मी जीडी अग्निवीर में अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो प्यारे साथियों, आप लोग की योग्यता क्या होती है, सबसे पहले उस पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों का मैसेज आता है कि सर योग्यता क्या है। तो मैं उन बच्चों को बताने वाला हूं भाई, वो 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास हो, 45% उसके नंबर पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। और मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% तो कम से कम होने चाहिए। अगर ग्रेस वाला बच्चा है, काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। उसके साथ साथ जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आप किसी भी आप साइबर कैफे पे जाकर के बैठोगे तो आप लोगों को क्या क्या ज्यादा जरूरी है बच्चों। आधार कार्ड आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, माँ बाप भाई के नाम, अपने नाम में माँ बाप या पता आप लोगों का इधर उधर हो रखा है, तो उसको एक बार सही कर लीजिएगा पहले से पहले। इसके साथ साथ आपको 10th की मार्कशीट ओरिजिनल लेकर के जाना है। इसके बाद एक आप लोग को ईमेल आईडी तैयार रखनी है, जिसको आप लोग वहां पे फिल करोगे। इसमें दो प्रकार के कैंडिडेट बनेंगे। एक कैंडिडेट वो जिन्होंने एक पहले फॉर्म भर दिया है, इससे पहले आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरा है, उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पुरानी आईडी से हुआ है, तो अगर वो इस बार फॉर्म भरेगा तो अपनी पुरानी ईमेल आईडी जरूर भरे, ठीक है ना, जिससे आप लोग का रजिस्ट्रेशन वो पुराना ही काम कर जाए। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा नया है तो वो अपनी न्यू आईडी भाई क्रिएट कराए और उसको तैयार रख ले, लिख ले, उसको याद रखे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे अपनी आईडी भूल जाते हैं, ईमेल ही भूल जाते हैं, तो वो तैयार रखना। इसके साथ साथ प्यारे साथियों, आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, जो बिल्कुल अभी का हो, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर का वो होना चाहिए। अगर वो पुराना है तो काम नहीं चलेगा, रिजेक्ट होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट होता है आप लोग का हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर आपके होने चाहिए। सिग्नेचर, सही सिग्नेचर होने चाहिए, है ना। कई बार आप लोग सिग्नेचर एक बार कर देते हो, सिग्नेचर किया, उसके बाद में अगला सिग्नेचर कुछ और बना दिया, तो क्या होता है, तब सिग्नेचर आपके मैच नहीं करते, आपको दिक्कत बिल्कुल उठानी पड़ेगी, परेशान हो जाओगे। तो सिग्नेचर जो है उसको एक बार सही से ध्यान से, क्योंकि 10वीं क्लास का बच्चा या 10वीं करने के बाद का बच्चा कई बार सिग्नेचर को बदल बैठता है, कभी किस लेवल पे सिग्नेचर बनाता है, कभी किस लेवल पे। एक सिग्नेचर रखना है, सटीक सिग्नेचर रखना है, क्योंकि सिग्नेचर से भी आप लोग की टेंशनें बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, इसमें एक बोनस कार्ड भी होता है बच्चों। बोनस अंक प्राप्त करने वाला आपके प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एनसीसी लिया हुआ है, आप लोगों के पास एनसीसी का ए है, बीएससी है, जो भी आप जिस भी साइबर कैफे पे या जहां पे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप लोगों के पास एक बोनस अंक का एक पॉइंट होता है। उसमें आप लोग को अगर ये वैल्यू है, ये बात आपके पास में, ये चीजें प्रमाण पत्र आपके पास में, तो ये कॉलम को फिल करेंगे। स्पोर्ट्स है तो उसमें आईटीआई है, आईटीआई है तो उसका भी भाई बता दें। रिलेशन कार्ड है, आपके माँ भाई, आपके पिताजी में कोई एक अगर फौज में है तो वो भी आप लोग कार्ड लगा सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। दूसरा अन्य में अगर आप लोग शहीद के परिवार से हो और या फ्रीडम फाइटर वाले
परिवार से, तो वो भी आप सारी बातें उसमें डाल सकते हैं क्योंकि कॉलम आपको मिलेगा। प्यारे साथियों, इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूं। आप सभी बच्चे अगले कॉलम की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट है ट्रेडमैन भाई साहब। इसकी जो योग्यता है प्यारे साथियों 10th प्लस 8th पास, दो कंडीशन पे फॉर्म भरा जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब 8वीं पास करके भी आप लोग आर्मी के अंदर जा सकते हो, टेंशन फ्री हो जाओ। जिसका सपना आर्मी में जाना है ना, देश की सेवा करना है, भाई 8वीं पास वाला भी देश की सेवा कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। 8th पास आपको मार्कशीट चाहिए होगी जब भी आप फॉर्म भरने जाओगे, तो 8 या आप 8 लेवल पे भर रहे हो तो 8वीं की मार्कशीट लेकर के जाए, 10th लेवल पे भर रहे हो तो 10th लेवल की मार्कशीट लेकर के जरूर जाएं। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताए हैं, वो सारी चीजें भी आप लोगों को बता देनी है कि जी मेरे पास में ये भी है। इसके बाद जो टेक्निकल बंधु हैं, जो टेक्निकल वाले हैं भाई, उनकी योग्यता क्या है, 12वीं पास होना जरूरी है। पूरे सब्जेक्ट टोटल में 50% पूरे होने चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, और कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में पहले तो 40% होने चाहिए नंबर। हर एक विषय में 40% नंबर हो, 50% ओवरऑल बन जाए, पीसीएम उसके पास में हो। जब आप फॉर्म भरने जाए, आपको 10th का और 12वीं का, 10वीं 12वीं दोनों की मार्कशीट लेकर के जरूर जाना है, नहीं तो चीजें दिक्कत में आ जाएगी। अगर आपके पास में आईटीआई वाला पार्ट है, वो भी आप फिल कर सकते हो। एक और मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूं, इस बार आर्मी के अंदर आप लोग एक बच्चा 2 फॉर्म या 3 फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते उसकी फीस अलग अलग कटेगी, ठीक है ना। पहले क्या होता था, आर्मी सिर्फ, अगर आपने आर्मी जीडी भरा है तो सिर्फ एक बंदा आर्मी जीडी भरेगा, वो टेक्निकल नहीं भरेगा। तो यहाँ पे इस बार ऐसा हुआ है, वो सब कुछ भर सकता है, जितनी जितनी उसकी योग्यता है वो फॉर्म भर सकता है, बशर्ते उसकी अलग अलग फीस कटेगी भाई, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई। अगला कंडीशन है क्लर्क। आप लोग क्लर्क बंधुओं के लिए देखिएगा, 12वीं पास मार्कशीट जरूर लेकर के जाना है साइबर कैफे वाले के पास। उससे पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि मुझे भाई 12वीं पास कर लेनी है। मैथ्स और कॉमर्स आप लोग के पास में कंपलसरी है, और इंग्लिश भी चाहिए, इसमें ध्यान रखना। और कुल आप लोग के 60% अंक होने चाहिए, मिनिमम 60%। क्लैरिकल वाले बच्चों के लिए 60% मिनिमम अंक होने चाहिए, और उसके साथ साथ प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंक होने लाजमी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसके बाद भाई नर्सिंग वाले, एनए वाले भाई, मार्कशीट 12वीं की लेकर के जाएंगे अपने साइबर कैफे के पास। पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी है तभी वो फॉर्म फिल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। योग्यता आपको पता चल चुकी है, 12वीं पास, कम से कम टोटल विषय में कुल 50% अंक तो होने चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% अंक होने जरूरी चाहिए। अगर आप लोग के पास ये सारी चीजें हैं तो आप भाई बहुत अच्छे ढंग से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, जितनी जल्दी हो सके अपने ये डॉक्यूमेंट्स पूरे एक बार करा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम फॉर्म फिल करने के टाइम पे जब ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप लोग हबड़ दबड़ में उल्टे सीधे ही काम करोगे। तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। सभी बच्चे तैयारी में लग जाएं। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोगों को जुड़ना है तो प्यारे साथियों आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। जल्दी से मैं लिख रहा हूं 8006216372, या एक और नंबर है 8218987692। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप हाई करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग को हम पीडीएफ वगैरह देंगे, सब कुछ देने वाले हैं आप लोग के लिए। स्पेशल मैथ्स साइंस जीएस का पूरा हम हर एक सब्जेक्ट की क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो जो भी बच्चा फ्लेम्स परिवार से जुड़ना चाहता है, इस फ्लेम्स वॉरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है, तो भाई ज्यादा बच्चा वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि तहलका इस बार तांडव होगा। देश देखेगा तांडव कैसे होता है, सिलेक्शन किस तरीके से होता है, वो आप लोगों को चौधरी सर बताने वाला है। तो सबसे पहले सभी बच्चे ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहनों के पास। हर एक बच्चे के पास जो भी इस फॉर्म को भरने की चाह रखता है, वो एक बार जरूर हमारी वीडियो को देख करके एक बार हमारे चैनल पे विजिट करें, ताकि आप लोगों को अपने सपने की उड़ान में हम आप लोगों की सहायता कर सके। चलिए बच्चों, मिलता हूं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।